हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के ऊपर या ब्रेन टीबी के ऊपर न्यू वीडियो लाया हूँ कि टीबीएम में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है तो उसके कुछ आपके सिम्टम पूछे जाते हैं। जो पेशेंट सिम्टम बताते हैं टीबीएम के वो बताते हैं, जैसे कि उनको हेडेक हो रहा है, ब्लर विज़न हो रही है, विज़न लॉस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कई बार चल भी नहीं पाते हैं और उनका गेट डिस्टरबेंस हो जाता है, या वो बेड रिडन हो जाते हैं, या फेशियल पैल्सी हो जाती है। ये सारे लक्षण टीबीएम में देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लक्षण जो कॉमन है वो है बहुत तेज सिर में दर्द होना, चक्कर आना और उल्टी होना। कई बार उल्टी जो होती है वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, यानी कि दूर जाके गिरती है, तो उसका मतलब होता है कि ब्रेन में प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ये सारे लक्षण होते हैं तो हम पेशेंट को कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। सबसे पहले हम सीटी स्कैन ब्रेन का कर सकते हैं। सीटी स्कैन में अगर कुछ फीचर टीबीएम जैसे लग रहे हैं, या कई बार क्या होता है सीटी स्कैन में नहीं भी आते हैं कुछ फीचर्स, तो फिर हम एमआरआई करते हैं। तो एमआरआई सीटी स्कैन की तुलना में ज़्यादा अच्छा टेस्ट माना गया है ब्रेन टीबी के लिए, और एमआरआई से भी ज़्यादा अच्छा होता है एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कई बार हमको वो टेस्ट भी करना पड़ता है। इसके अलावा ब्रेन टीबी में जो हम टेस्ट करते हैं वो कर सकते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन। तो जो हमारा ब्रेन होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें से हम निडल के थ्रू सीएसएफ कुछ निकाल लेते हैं, जिसे हम लंबर पंचर बोलते हैं। ये एकदम क्लियर फ्लूइड होता है। तो इस क्लियर फ्लूइड को हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए या बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। उसमें वो प्रोटीन, शुगर, टीएलसी, डीएलसी ये नाम के टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट में क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है वो तो बढ़ जाती है इसमें अगर टीबीएम होती है, और ग्लूकोज कम हो जाता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट ज़्यादा होती हैं, जैसे कि 90%, 95% आउट ऑफ टोटल 100%। न्यूट्रोफिल कम इसमें पाई जाती है। और एक एडीए नाम का टेस्ट होता है, वो भी सीएसएफ में बढ़ जाता है, जो कि हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट माना गया है टीबीएम को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा सीएसएफ में जो रीढ़ की हड्डी से हमने पानी निकाला है उसमें हम एएफबी स्टेन कर सकते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन, एएफबी कल्चर कर सकते हैं, जिसमें हम टीबी के बैक्टीरिया की खेती कराते हैं। ठीक है, उसको कल्टीवेट करते हैं कल्चर प्लेट पे, तो उसको हम एएफबी कल्चर बोलते हैं। और एक बार जब बैक्टीरिया की ग्रोथ दिख जाती है तो उसमें हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी लगा करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी दवाई काम करेगी, कौन कौन सी नहीं करेगी। तो उसमें हम टीबी की फर्स्ट लाइन दवाइयों की सेंसिटिविटी भी टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन दवाइयाँ होती हैं आइसोनियाजिड, रेफेम्पिसिन, पायरेजिनामाइड और एथेम्बुटोल। इन चारों की सेंसिटिविटी हम टेस्ट कर सकते हैं, इसे फर्स्ट लाइन ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग बोलते हैं। और साथ ही साथ हम सेकंड लाइन जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, जो एडवांस दवाइयाँ होती हैं, जो एमडीआर टीबी में दी जाती हैं, जो कि ज़्यादा खतरनाक है एमडीआर टीबी, तो उन दवाइयों की सेंसिटिविटी भी हम साथ में ही टेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेकंड लाइन ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसके अलावा कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि जीन एक्सपर्ट होता है। उसमें टीबी की ग्रोथ जो भी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल के थ्रू देखी जाती है, जो कि हमें जल्दी फाइंड आउट हो जाती है, और उसमें रेफेम्पिसिन नाम की टीबी की दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस है या नहीं है, एमडीआर तो नहीं है, वो सब हमको पता चल जाता है जीन एक्सपर्ट के माध्यम से। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जो हम टीबीएम में कर सकते हैं। अगर हमें टीबीएम का पूरा शक है, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि टीबीएम ही है, कंफ्यूजिंग पिक्चर है, तो कुछ मॉन्टुक्स टेस्ट होता है, क्वांटिफ्रोन टीबी गोल्ड टेस्ट होता है। तो इनको हम करके थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट को टीबी ही है। लेकिन ये टीबी के एक्टिव इन्फेक्शन को नहीं दिखाते हैं, ये खाली लेटेंट टीबी को दिखाते हैं। ये पता करते हैं कि खाली पेशेंट को कभी ना कभी लाइफ टाइम में इन्फेक्शन हुआ था, ये डिजीज़ को नहीं बताते हैं। चूंकि हमारे पास और टेस्ट अवेलेबल नहीं है अभी टीबी के, तो फिर हमें कई बार ये भी टेस्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार जो टीबीएम होता है वो चेस्ट से जाता है, तो चेस्ट की टीबी फाइंड आउट करने के लिए चेस्ट एक्सरे, बलगम की जांच चेस्ट में, या सीटी स्कैन के माध्यम से हम गांठें देख सकते हैं, या पेट का अल्ट्रासाउंड करके कहीं पेट से तो टीबी नहीं गई है ब्रेन में, वो सब हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में टेस्ट बताए हैं कि टीबीएम में हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।